नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली यहाँ पर आप सभी के लिए एक वीडियो जो है स्पेशल आता है जहाँ पर मैं हिंदी की थ्योरी कराता हूँ। कल मैंने उपसर्ग पढ़ाया था, आज जो है हम लोग इस चैनल पर प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल पे भाई नए हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चैनल पर पहली बार आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इस वाले चैनल पे भी जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो प्रत्यय आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उपसर्ग का ही अगला पार्ट है, तो जिन्होंने उपसर्ग देखा है वो लोग इस प्रत्यय को देखेंगे, और जिन्होंने प्रत्यय देख रहे हैं, जिन्होंने उपसर्ग नहीं देखा है तो वो लोग उपसर्ग जो है जाकर के देख लेंगे, क्योंकि एक दूसरे के ही पूरक होते हैं, बिना एक दूसरे के लोग कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भाई ये रीजनिंग का टेस्ट सीरीज और जो हमारा हिंदी का टेस्ट सीरीज है, जहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट सीरीज के तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है, तो अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के बाद आप जब एक बार सबमिट कर दोगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर इस तरीके से सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर माइनस मार्किंग और आपके एक क्वेश्चन के प्लस 2 नंबर मिलते हैं। इस तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज बना रखा है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप लोग को मेरे ऐप पर ये टेस्ट सीरीज आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, मेरे ऐप पर आपको पूरा का पूरा जो डिटेल है देखने को मिल जाएगा, तो ऐप जाकर के एक बार डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ से पूरा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो पहले पॉइंट से हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। भाई प्रत्यय बेसिकली आपका होता क्या है? तो प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यय जैसे उपसर्ग होता है एक शब्दांश, वैसे प्रत्यय भी आपका क्या होता है, एक शब्द का अंश ही होता है। बस उपसर्ग पहले लगता था, प्रत्यय आपका कब लगता है? शब्दों के बाद में लगता है। जैसे यहाँ पर परिभाषा ही पढ़िए कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, अपनी प्रकृति के अनुसार भी बोला गया, यानी कि जो प्रत्यय का अर्थ होगा वो जो है उसके अर्थ में परिवर्तन करेगा। अब यहाँ पर प्रत्यय जो है, देखो ध्यान से, प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका प्रति, एक आपका अ। प्रति का मतलब क्या होता है भाई? साथ में। प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में। और जो बाद साथ में, या इसका मतलब हो सकता है पर बाद में। ठीक है, साथ में पर बाद में। प्रति का मतलब क्या होता है? साथ में पर बाद में। और अ का मतलब क्या होता है भाई? चलने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या निकल के आया, पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो निकल के आता है कि साथ में पर बाद में चलने वाला। देखिए सर जी, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ भी जाए कि भाई प्रत्यय का मतलब क्या होता है, तो साथ में पर बाद में चलने वाला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्रत्यय के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो आपके पेपर में आता है वो आपका संस्कृत के प्रत्यय और हिंदी के प्रत्यय, ये 2 तरीके के प्रत्यय आपके पेपर में ज्यादा आते हैं। विदेशी भाषा के प्रत्यय मतलब होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर इन दोनों के बारे में पहले हम लोग जानते हुए चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं, देखिए भाई संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं इनके 2 भाग होते हैं। कई बार आपके पेपर में आ चुका होगा, देखिए आपको जाना पहचाना सा लग रहा है ना, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो भाई संस्कृत के 2 प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और आपके तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर भाई कृत प्रत्यय पहले हम लोग जानेंगे। भाई कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत, देखो कृत बना किससे? क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया अथवा धातु, समझिएगा, क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। तो कृदंत मतलब क्या होता है भाई? जो कृत प्रत्यय के मेल से बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पर कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए गए। अक से लेखक बना है, नायक बना है, गायक बना है, पाठक बना है, ये आपके धातु हैं। ठीक है, अक्कर देखिए, भूलना आपका शब्द है। भूलना क्या है? क्रिया है ना। भूलना से क्या बन गया? भुलक्कड़ बन गया, घुमक्कड़ बन गया, पियक्कड़ बन गया। पाठ मतलब पढ़ने से पाठक बना है, गाने से गायक बना है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर आक, तैराक, लड़ाक। तो ये तैरना क्या आपका एक प्रकार से क्रिया है ना, तो क्रिया के अंत में ही तो लगे हैं ना। तो क्रिया के अंत में लग करके जो एक नया शब्द बनता है वो आपका बेसिकली क्या होता है? आपका एक प्रकार से हो जाता है कृदंत प्रत्यय। अब देखो ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पर लिखना जो है आपका एक प्रकार से, देखो लिखना आपका क्या है? लिखना देखा जाए तो आपका क्या है? या लेख की अगर हम बात करते हैं, लिखना से आपका लेख धातु बना हुआ है, और लेख धातु में क्या लग गया? अक लग गया। तो लेख क्या बन गया भाई? आपका लेखक बन गया। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिखना आपका एक क्रिया था, लेकिन उससे क्या था? आपका लेख धातु आया, उसमें लास्ट में क्या हो गया? अक लग गया, तो आपका क्या हो गया भाई? लेखक बन गया। तो ये आपका एक प्रकार से कृदंत प्रत्यय हो गया, यानी कि क्रिया के अंत में लगा हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं? क्रिया के अंत में लग रहा है तो आपका क्या हो गया? लेखक हो गया। इसी तरह यहाँ पर अक्कर से भुलक्कड़, आँख से तैराक, यहाँ पर ये दिया गया है। अब जानते हैं हम लोग भाई तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो तद्धित प्रत्यय, जिसको हम लोग बेसिकली समझते हुए चलेंगे भाई, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, किसके किसके भाई? संज्ञा,
सर्वनाम तथा विशेषण। कृदंत में हमने पढ़ा था कि क्रिया या धातु के अंत में। तद्धित में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृदंत, उनके कृत प्रत्ययों को कृदंत बोला जाता था, वैसे तद्धित प्रत्ययों को क्या बोलते हैं, तद्धितांत बोलते हैं। पेपर में कभी कभी आपके डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि तद्धितांत क्या है, इसमें से छाटिए, कृदंत छाटिए। तो तद्धितांत यहाँ पर कैसे छाटेंगे, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, अपने आप लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लघु से बना है लघुता, बड़ा से बना है बड़ाई। तो देखो लघु शब्द की अगर बात करते तो लघु शब्द एक प्रकार से क्या है, विशेषण है। बड़ा क्या है, विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण है। बूढ़ा क्या है, आपका एक प्रकार से संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए विशेषण या संज्ञा से आपके लास्ट में जुड़ गए हैं, तो आपका ये देखिए लघुता, बड़ाई, सुंदरता, बुढ़ापा, ये सारे आपके तद्धितांत यानी कि तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। आप देखो ये आपको आई हो समझ में आ गया होगा, पेपर में जो आता है कि भाई कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, और प्रत्यय आपका क्या होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है भाई। अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान दें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट क्या दिया गया है कि भाई उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। कई बार आपके पेपर में आता है ना कि एक आपको शब्द दे देगा, आपसे बोलेगा इसमें उपसर्ग छाटो और प्रत्यय छाटो। तो कैसे छाटते हैं देख लीजिए। उसमें क्या होता है, कोई भी आपका जो उपसर्ग और प्रत्यय के साथ बनता है उसमें क्या होता है, एक स्टार्टिंग में उपसर्ग लगता है, बीच में मूल शब्द होता है, लास्ट में प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया पहला, अभिमान और ई। तो एक शब्द है अभिमानी, तो अभिमानी में देखा जाए तो अभि उपसर्ग है, ई प्रत्यय है, और मूल शब्द आपका क्या है, मान दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर अपमानित, देखो अप उपसर्ग, इत प्रत्यय, बीच में आपका मान दिया गया है। परिपूर्णता, देखो परि उपसर्ग है, ता प्रत्यय, बीच में आपका क्या दिया गया, पूर्ण दिया गया है। इसी तरह अगला देखो पॉइंट यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट है भाई दुस्साहस। तो दुस यहाँ पर देखो ध्यान से, दुस उपसर्ग है, साहस और ई, तो दुस्साहसी बन गया। अगर सिर्फ दुस्साहस होता तो सिर्फ उपसर्ग लगा होता, लेकिन दुस्साहसी में क्या हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लग गया आपका। बद चलनी, देखो बद चलनी, बद चलन अगर होता तो सिर्फ आपका उपसर्ग वाला होता, लेकिन यहाँ पर बद चलनी यानी कि बद चलन और ई, चलन आपका मूल शब्द, ई आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह अगला पॉइंट देख लो, यहाँ पर उपकारक में उपकार और प्लस का दिया गया है, सुलभता दिया गया, अतिशय दिया गया, अतिशयता दिया गया। तो ये आपके हो गए कुछ आपके क्या बोलते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग होना। अब आपको एक काम करते हैं ना भाई, आप लोग कमेंट भी कुछ किया करो। तो कमेंट आप लोग को क्या करना, मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। प्रत्येक शब्द में आपको बताना है उपसर्ग क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या है, प्रत्येक शब्द में आपको बताना है उपसर्ग क्या है। और दूसरा होमवर्क आपका ये है कि भैया जी खिलौना शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। खिलौना शब्द में प्रत्यय क्या है। तो ये दो शब्द मैंने आपको दिए हैं, इसमें आपको कमेंट करना है उपसर्ग क्या है, इसमें बताना आपको प्रत्यय क्या है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, 8 मिनट का ये वीडियो बना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक बार लास्ट में जाते जाते और कि जितने लोग भाई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा मतलब गारंटी है कि जितनी मैंने आपको क्वेश्चन दिए 1200-1300 क्वेश्चन हिंदी के, 1200-1300 क्वेश्चन रीजनिंग के, उतना ही एक बार एग्जाम के पहले करके चले जाओगे तो उसके बाहर आपका रीजनिंग और हिंदी तो नहीं आने वाला है। मतलब 100 नंबर, तो 100 नंबर में से आप ये मान के चलिए 95+ तो आप लोग फिक्स कर ही लो, ठीक है। जीके तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ मेहनत से, जीके का भी टेस्ट जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।